नमस्कार दोस्तों। क्यूबा के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और क्यूबा एक काफी यूनिक कंट्री आपको समझना है। बहुत कम ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जहां पर सोशलिस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट निल है। मे बी आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना आप नहीं कह सकते। चाइना आज के डेट में एक सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है, तो क्यूबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो जाता है वहां पर अगर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वेस्टर्न साइड में। और जैसा कि आप देख पाओगे यहां पर अफ्रीका को क्रॉस करके, अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यहां पर जो कैरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ये बड़ा सा आइलैंड है। इनफैक्ट अगर पूरे कैरेबियन सी में आप देखो, जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो आपको क्यूबा देखने को मिलता है। और क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। अगर इसके पूरे पॉपुलेशन की हम बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। और क्यूबा, अगर आपको याद हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था 1960s में। बेसिकली ये कोल्ड वॉर के समय की बात है, जब यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में अक्सर राइवलरी देखने को मिलती थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था कि यूरोपियन के कुछ देशों के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसको इंस्टॉल कर दिया था। इसको देखते हुए यहां पर क्या होता है, 1960s में क्यूबा के अंदर क्राइसिस हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है और ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यूबा के ऊपर अटैक कर देगा। उस समय क्यूबा जो है वो यूएसएसआर की हेल्प मांगता है और जाहिर सी बात है, यूएसएसआर उस समय अपने आप में एक सोशलिस्ट कंट्री था, तो वो मदद करता है क्यूबा की। और क्यूबा के अंदर क्या करता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल करने लग जाता है, जिसको लेकर जो यूएस है वो इसको ट्रैक कर लेता है और फिर ये पूरा क्राइसिस देखने को मिलता है। इनफैक्ट बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो सबसे बड़ा एक क्राइसिस हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 भी आ जाएगा, तो वो आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। और अमेरिका के ऊपर भी अभी तक का जो सबसे बड़ा जो डर था वो आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ही वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिर फाइनली कुछ समझौता हुआ। इसको लेकर मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है वीडियो में, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन अभी के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वहां पर क्यूबा में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख पाओगे थाउजेंड्स रैली अगेंस्ट गवर्नमेंट एज इकोनॉमी स्ट्रगल। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और किस प्रकार से जो यूएस है वहां पर अपॉर्चुनिटी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हजारों की मात्रा में, हजारों की संख्या में ये छोटे से आइलैंड नेशन में क्यूबा के अंदर लोग सड़क पर आ गए। संडे से यहां पर कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों में अभी तक का सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर देखने को मिला है। डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है कई कारणों की वजह से। इकोनॉमी खराब हो रही है, कोविड-19 पैंडेमिक को अच्छे से संभाला नहीं गया है सरकार के द्वारा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोगों के द्वारा कंप्लेन है कि जो शॉर्टेजेस हैं फूड की, वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो बेसिक मेडिसिन होता है, दवाइयां हैं, वो भी वहां पर नहीं मिल रही हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया कि यूएस एक कैपिटलिस्ट देश है, ये सोशलिस्ट कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो बाइडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में। तो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है यूएस के द्वारा और उन्होंने कहा है कि वी स्टैंड विद द क्यूबन पीपल और बोला है कि फ्रीडम, वी कॉल फॉर फ्रीडम एंड रिलीफ फ्रॉम द ट्रैजिक ग्रिप। मतलब कई दशकों से जिस प्रकार से इकोनॉमी सफर कर रही है क्यूबा की, और जाहिर सी बात है वो उनका इंडिकेशन था कि आपका कम्युनिस्ट रिजीम है, आप उससे बाहर निकलो। तो ये इंडिकेशन यूएस की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्यूबा के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो है कोविड क्राइसिस को लेकर। और वहां पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने खुद का वैक्सीन बनाया जाए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो क्यूबा ने अभी तक कोई भी वैक्सीन को इंपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो एक होम ग्रोन वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका नाम है सोबेरना। सोबेरना क्या है, बेसिकली इसका नाम सोवरेन होता है, तो खुद का वैक्सीन बनाना। और इन्होंने कुछ जो ट्रायल्स वगैरह किए हैं उसमें इसको 91% इफेक्टिव बताया जा रहा है और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसको चलाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी आपको बोला मैंने 11 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, उसमें से ऑलरेडी 15 लाख लोगों को यह वैक्सीन दिया जा चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यह वैक्सीन को लाया जा रहा है और काफी लोगों को ऑलरेडी ये दिया जा चुका है। लेकिन लोग अभी भी परेशान है कि बाहर से क्यों नहीं वैक्सीन आ रहा है, इसको क्यों नहीं और इंपोर्ट कराया जा रहा है। और इसके अलावा क्यूबा का कहना है कि हम 4 और वैक्सीन जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार ये अगर आपका अप्रूव हो जाता है इनका वैक्सीन जो है, तो ये पहला देश बन जाएगा लैटिन अमेरिका के अंदर जिसके पास खुद की वैक्सीन होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया वहां पर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ डेल्टा वेरिएंट। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से? तो सबसे बड़ा एक तो ये आपको समझना है कि क्यूबा एक अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट रहा है पिछले 6 दशकों से। 60 साल से ऊपर हो चुके हैं जब वो पूरा कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर है। पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया, वहां की जो ज्यादातर आबादी है वो स्पेनिश बोलती है, क्योंकि पहले वो यूरोपियन देशों का ही एक प्रकार से आप कह सकते हो कॉलोनी हुआ करता था। स्पेनिश वहां पर ज्यादातर देखने को मिलेगी। जीडीपी उनकी $100 बिलियन के आसपास है। अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो $8,000, मतलब कोई बहुत खराब नहीं है, हमसे तो काफी ऊपर है, $8,000 पर कैपिटा, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है वहां पर। लेकिन क्या हुआ है कि पैंडेमिक के बाद से आपको पैंडेमिक का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौरान क्या हुआ था, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया था क्यूबा के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा सफर कर गई, और 2020 में उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा श्रंक हुई थी, करीब 11% के आसपास। और इसी की वजह से वहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है, शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे हैं बेसिक गुड्स के, नेसेसिटीज के, और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि इतना बड़ा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है इमर्ज हो गया है इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में। और लोग यहां पर आजादी के नारे लगा रहे हैं, फ्रीडम एंड कॉलिंग फॉर प्रेसिडेंट टू स्टेप डाउन। तो उस यहां पर इस समय जो प्रेसिडेंट हैं क्यूबा के, डियाज कैनेल, तो उनके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, उनको हटने से बोला जा रहा है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हवाना से लेकर उनकी जो कैपिटल है, एक और इंपॉर्टेंट सिटी है सेंटियागो, हर जगह स्ट्रीट्स पर लोग आ चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल आप कहिए तो वहां पर फूड शॉर्टेजेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, कोविड-19 क्राइसिस को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद नहीं है, ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट का जो फेलियर रहा है इस पूरे सिचुएशन में, उसके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। और लास्ट में एक और मैं आपको चीज बताता हूं, टूरिज्म, क्योंकि क्यूबा के अंदर आप देखोगे तो अगर कोई एक सेक्टर है जहां पर स्टेट नहीं है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, क्योंकि सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं, सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, तो सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर होता है, लेकिन क्यूबा में भी आपको धीरे धीरे काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो वहां पर क्या हुआ है कि जो टूरिज्म वाला सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो उनके जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ट्रेड्समैन हैं, तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है और वहां पर ये लोग काम कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली ये जो टूरिज्म का सेक्टर था वो भी काफी इंपैक्ट हो गया है सैंक्शंस और पैंडेमिक को लेकर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार वहां पर क्या कर रही है। देखिए, सरकार ने अभी के लिए डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लेम कर दिया है। यह कहा है कि प्रोटेस्टर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है यूएस के द्वारा थ्रू वेरियस सोशल मीडिया कैंपेन्स, और कई सारे मर्सनरीज वगैरह यूएस के द्वारा भेजे गए हैं जो कि मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, ताकि आप वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए। इसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वार्निंग दे दिया है कि किसी भी प्रकार का ये जो प्रदर्शन है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपने खुद के सपोर्टर्स को बोला है कि जब भी कोई आपके सामने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो तो आप उसको कन्फ्रंट करिए, उसके खिलाफ बोलिए। और सरकार ने यह भी कहा है कि कई सारे हम स्टेप्स ले रहे हैं ताकि जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है उसको हम सुधार सकें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, फरवरी के महीने की ही बात है, क्यूबा ने कई सारे अनाउंसमेंट किए थे जहां पर प्राइवेट बिजनेसेस को अब अलाउ किया जा रहा है। और यह भी बोला जा रहा है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज, अब आप देखिए वहां पर करीब पहले क्या होता था 127 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन किया जा रहा था, अब ये करीब 2000 के आसपास बताया जा रहे हैं। और सरकार कह रही है कि कुछ ही इंडस्ट्रीज ऐसे बचे हैं जो कि डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में है, बाकी अब प्राइवेट को अब धीरे धीरे सौंपने की कोशिश की जा रही है। तो अब क्यूबा भी आप कह सकते हो बोलने के लिए तो एक सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट देश, लेकिन वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो यूएस है वो तो खुश होगा ही। यूएस तो हमेशा चाहता था कि क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर ना हो, लेकिन अभी उसमें और लंबा समय लग सकता है। और इसके साथ साथ पिछले साल की बात है, अगस्त 2020 में काफी लंबे समय से एक रिफॉर्म की बात चल रही थी जिसमें इसमें जो बिजनेसेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा, वो भी अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, क्या जो क्यूबा है वो पूरी तरह से अब कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता है, क्या होता है वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लोगों के द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि ये जो पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मैंने आपको बताया 1960s में देखने को मिला था, जहां पर सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने क्या किया था, मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया था क्यूबा के अंदर। तो जाहिर सी बात है यूएस इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि यूएस जस्ट उसके नदन साइड में है, पूरा यूएस उसके अंडर आ जाता। तो यहां पर यूएस ने ऐसा क्या चीज मान लिया था, कौन सी बातें यूएस ने मानी थी जिसकी वजह से यूएसएसआर ने ये जो मिसाइल्स को इंस्टॉल किया था क्यूबा में उसको वहां से विड्रॉ कर लिया।
तो यूएस ने कौन कौन सी वो बातें मानी थी आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो इंस्टाग्राम पे कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आप आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम्स की, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए, बहुत सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।